फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। बहुत सारे लोगों को अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि वाकई में ट्राइडेंट लिमिटेड आगे जाके बहुत तेजी से बढ़ते हुए आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। ये विश्वास नहीं हो रहा है। जिस तरह से पिछले दिनों स्टॉक दौड़ा है, उनको नहीं लगता कि फिर से दौड़ेगा, क्योंकि स्टॉक काफ़ी समय से 50 रुपीज़ के आसपास है और इस वजह से उनको लगता है कि अभी यहाँ पे गिरावट होगी और स्टॉक नहीं दौड़ेगा। लेकिन अगर ये पूरा वीडियो देखोगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि वाकई में ट्राइडेंट लिमिटेड में बहुत बड़ी तेजी आने वाली है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारी अपडेट निकल कर आ रही है टेक्सटाइल सेक्टर से संबंधित, और ये अपडेट आपको जानना जरूरी है, जिससे आपको समझ में आएगा वाकई में ट्राइडेंट लिमिटेड में तो छोड़ो, पूरे टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत बड़ी तेजी आने वाली है। और दूसरी तरफ ट्राइडेंट लिमिटेड ने पिछले दिनों कैसा शानदार प्रदर्शन किया है और इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप ये जानोगे कि वाकई में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लगातार सबका बढ़ रहा है। हर साल यहाँ पे आप देखोगे तो आंकड़े जो है वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। आने वाले समय में कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी रह सकती है। लगातार कंपनी आपको डिविडेंड भी देती है और शानदार रिजल्ट भी पेश कर रही है। अब यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी अपने कर्ज को भी लगातार कम कर रही है, यानी एक तरह से कहे तो कंपनी बहुत ज़्यादा मजबूत हो रही है। और ये सारी बातें इस बात की तरफ इशारा करिए कि आने वाले समय में वाकई में एक बड़ा मल्टीबैगर साबित होने वाला है ट्राइडेंट। तो फ्रेंड्स, एक एक करके इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई में ट्राइडेंट आने वाले समय में हमें मल्टीबैगर रिटर्न देगा। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 55.40 पर, यही दिन भर की हाई थी। लो है 54 रुपीज़ का, अंत में 54.45 पर क्लोजिंग रही, जहां पे 1.89% की गिरावट देखने को मिली कल। और इस गिरावट के पीछे वजह आपको पता ही है, बाजार में बड़ी गिरावट हुई और पिछले 2-3 दिन से लगातार थोड़ा सा माहौल गिरावट का बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे अच्छी खासी वैल्यूबल खरीदारी भी हो रही है और वॉल्यूम काफ़ी कम है। इसको पीछे वजह आपको पता ही है कि स्टेज 4 में है ASM लिस्ट के। इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो 13.25 50 रुपये का लो है, 70 इसका 50 रुपये का हाई है। फिलहाल स्टॉक 54 के आसपास है। इसके वॉल्यूम को अगर हम एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 46 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 43 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम होता। परसों 47 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था, कल 47 लाख रुपीज़ का ही वॉल्यूम है। इसका मतलब वॉल्यूम बिल्कुल एक जैसा ही है और यहाँ पे खरीदारी भी अच्छी हो रही है, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग बंद है, इस वजह से आपको वॉल्यूम कम होता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे अगर देखें तो प्रमोटर की स्थिति बहुत मजबूत है और पिछले कई समय से प्रमोटर यहाँ पे अपनी होल्डिंग को मजबूत बनाए हुए हैं। अगर आप देखोगे तो मार्च 2021 में प्रमोटर की होल्डिंग 73.02% थी। जून में उनको अनचेंज रखा, सितंबर 2021 में भी अनचेंज थी, लेकिन दिसंबर में उन्होंने अपनी होल्डिंग को घटा के 72.94% की मामूली सी होल्डिंग घटाई और फिलहाल मार्च में अनचेंज है। तो आप देखोगे कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग पूरी लेके रखी हुई है, क्योंकि 75% की अपर लिमिट है, इसके ऊपर कोई अपनी होल्डिंग नहीं रख सकता। तो आप देखोगे करीब 73% की होल्डिंग है, यानी बहुत ही मजबूत होल्डिंग है। पूरी की पूरी होल्डिंग प्रमोटर ने लेके रखी हुई है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे FI का डाटा, तो FI ने लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ाया हर साल। आप देखोगे तो मार्च 2021 में 1.68% की इनकी होल्डिंग थी, जून में FI ने 1.6 की और सितंबर 2021 में 2.14% की, दिसंबर 2021 में 2.48% की और मार्च 2022 में FI की होल्डिंग 3.13% तक पहुंच गई है। तो पिछले मार्च से इस मार्च में FI की होल्डिंग लगभग दुगुना हो चुकी है। तो एक बात को समझ लो कि FI की बहुत ज़्यादा पारखी नज़र है बाजार को लेकर। उनको पता है कि कौन से स्टॉक में दाव लगाना चाहिए। अगर FI लगातार होल्डिंग बढ़ा रहे हैं ट्राइडेंट में, तो आप समझ लो कि ट्राइडेंट आने वाले समय में वाकई बड़ा मल्टीबैगर साबित होगा। अब बात करें DI की, यानी बड़े फंड हाउस की, तो मार्च 2021 में 0.93% की होल्डिंग थी, जून में अनचेंज रही और सितंबर में भी अनचेंज रही। 3 क्वार्टर में इन्होंने चेंज नहीं किया, लेकिन दिसंबर में DI ने अपनी होल्डिंग 1.89% तक लेकर गए। मार्च में थोड़ी सी कम हुई 1.87% की, कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन अभी भी बहुत अच्छी होल्डिंग DI की यहाँ पे बनी हुई है। अब यहाँ पे पब्लिक की बात करें, जनरल पब्लिक की, तो मार्च 2021 में 22.4% की थी, जून में 22.49 हुई, लेकिन सितंबर 2021 में घटकर 21.99% हो गई, दिसंबर 2021 में 20.87 तक आ गई और मार्च 2021 में 20.25% तक आ गई है। तो यहाँ पे जनरल पब्लिक की होल्डिंग लगातार हर क्वार्टर में घटी है। अदर्स की बात करें तो मार्च 2021 में 1.97% की होल्डिंग थी, जून में 1.96 हुई और सितंबर में 1.92 हुई, दिसंबर में 1.82 हुई, मार्च आते थे 1.81 हुई। तो यहाँ पे अदर्स और जनरल पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को घटाया है, लेकिन FI ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है।
तो ये बात समझ लो कि वाकई में स्टॉक मजबूत है, क्योंकि फंड हाउस और एफआई को पूरा नॉलेज है मार्केट का, और वो यहाँ पे जिस तरह से ट्राइडेंट में अगर निवेश बढ़ा रहे तो आप समझ लो कि ये वाकई में एक आने वाले समय बड़ा मल्टीबैगर साबित होने वाला। अब कंपनी की अगर लाइबिलिटीज की बात करें तो मार्च 2019 में 6,156 करोड़ रुपीज़ की थी। मार्च 2020 में घटकर 5,776 करोड़ रुपये तक रह गई, और मार्च 2021 में 5,771 करोड़ रुपये तक आ गई इनकी टोटल लाइबिलिटीज़। तो लगातार कंपनी अपनी लाइबिलिटीज़ को कम कर रही है। इससे एक बात तो समझ में आ रहा है कि कंपनी वाकई में मजबूत हो रही है, और इसीलिए लगातार इनका कर्ज भी घट रहा है। अब आप यहाँ पे देखोगे दूसरी कंपनियों से अगर कंपेयर करें तो ट्राइडेंट लिमिटेड फिलहाल स्टॉक की प्राइस 54 के आसपास है, और इनका मार्केट कैप 27,645 करोड़ रुपीज़ का है। जबकि पेज इंडस्ट्रीज जिनके शेयर की प्राइस करीब 45,872 रुपीज़ है, यानी आप देख लो तो करीब 46,000 के आसपास शेयर की प्राइस है, और इनका मार्केट कैप है 51,165 करोड़ रुपीज़। देख लो कितनी ज़बरदस्त इसकी प्राइस बढ़ी है, तो ट्राइडेंट लिमिटेड क्यों नहीं दौड़ सकता है। अब देखें केपीआर मिल की, तो इसकी 668 की प्राइस है, लेकिन इसका मार्केट कैप 23,004 करोड़ रुपीज़ का है। तो केपीआर मिल का मार्केट कैप ट्राइडेंट से भी कम है, लेकिन इसकी शेयर प्राइस 668 की है। आलोक इंडस्ट्रीज की बात करें तो 24 की प्राइस है, और इसका मार्केट कैप 12,239 करोड़ रुपीज़ का है। वेल्सपुन इंडिया की बात करें तो 89 की प्राइस है, और मार्केट कैप 8,887 करोड़ रुपीज़ का है। तो वेल्सपुन इंडिया का मार्केट कैप तो काफ़ी कम है। तो दूसरी कंपनी से अगर कंपेयर करोगे पेज इंडस्ट्रीज या केपीआर मिल के साथ में, तो ट्राइडेंट की कीमत आपको बहुत कम दिखाई देगी, और यहाँ पे जल्द ही ये प्राइस 500 को टच करते हुए आपको दिखाई दे सकती है। अब इनके रिजल्ट को अगर हम डिस्कस करें तो ट्राइडेंट लिमिटेड ने Q3 में 1,983.65 करोड़ रुपीज़ का टोटल रेवेन्यू बताया था, जो 16.57% ज़्यादा पिछले क्वार्टर से। Q2 में इनका टोटल इनकम 1,701.70 करोड़ रुपीज़ रही थी, और 51.63% ज़्यादा पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 1,308.24 करोड़ रुपीज़ थी, और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 211.09 करोड़ रुपीज़ का बताया। तो आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लो, तो इनकम लगातार बढ़ी, और ये Q4 इस बार बहुत ज़्यादा शानदार रह सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर इनके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 545% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। 3 ईयर के हिसाब से 730% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 ईयर के हिसाब से 301% का शानदार रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 15% की गिरावट है। 1 मंथ के हिसाब से 2% की तेजी है, और वन डे के हिसाब से 2% की गिरावट है। तो ओवरऑल आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है स्टॉक, लेकिन 3 महीने के हिसाब से 15% की गिरावट हमें देखने को मिले। आने वाले समय बड़ी तेजी बन सकती है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर निकल के आ रही है। जिस तरह से श्रीलंका का कारोबार पूरी तरह से ठप हो चुका है, वहाँ पे फ्यूल की कमी है, इस वजह से जो इंडस्ट्रीज है टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो सारी बंद हो चुकी है। तो ऐसे में यूके, ईयू और लैटिन अमेरिका का जो बड़ा सा मार्केट है, जो श्रीलंका वहाँ पे अपना कारोबार करते थे, वहाँ से इंडिया को बिल्कुल ऑर्डर नहीं मिलते थे। अब वहाँ पे इंडिया को ऑर्डर मिलने शुरू हो गए। जो श्रीलंका का कारोबार बंद हुआ है, उसकी जगह पे अब जो बड़े जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने इंडिया के साथ में कारोबार शुरू किया, तो एक्सपोर्ट का कारोबार बढ़ गया, यानी एक तरह से नई लाइन खुल गई है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल कर आई है। श्रीलंका में जो भी क्राइसिस है उसका फ़ायदा इंडिया के एक्सपोर्ट के बाजार को मिल रहा है, और टेक्सटाइल सेक्टर को बहुत ही शानदार तेजी मिल रही है, और साथ में टी सेक्टर, ये 2 सेक्टर है जो इस श्रीलंका की क्राइसिस की वजह से बहुत बेनिफिट में आ चुके हैं, और नए मार्केट खुल गए हैं इंडिया के लिए। दूसरी तरफ एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जो पीएलआई स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, उसमें 61 कंपनीज को जो अप्रूवल मिला है, और जिसमें ट्राइडेंट लिमिटेड भी है, तो इनकी वजह से कम 2.4 लाख एक बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी निकलने वाली है इन कंपनी के कारोबार की वजह से। जो अब नई कंपनियों का कारोबार शुरू होगा, 61 कंपनीज को जो पीएलआई स्कीम का बेनिफिट मिल रहा है, और ये 10,683 करोड़ रुपीज़ का टोटल इनको पीएलआई स्कीम के तहत बेनिफिट मिलने वाला है, और टोटल इनको 19,077 करोड़ रुपीज़ का है, जिसमें से इन 61 कंपनीज को टोटल 10,683 करोड़ रुपीज़ का बेनिफिट मिलने वाला है, और इसकी वजह से आने वाले समय में बहुत सारे जॉब क्रिएट होंगे, और इन कंपनियों को भी बेनिफिट मिलेगा, इनके कारोबार में गति मिलेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ट्राइडेंट लिमिटेड है जिसको इस लिस्ट के तहत चयन कर लिया गया है। फ्रेंड्स, एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यूपी गवर्नमेंट टेक्सटाइल सेक्टर को और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए अपनी तरफ से बहुत सारी नई राहत की घोषणा कर रही है। यूपी गवर्नमेंट एक्सपोर्ट के बिजनेस के लिए सब्सिडी देगी, और साथ में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसके ऊपर भी बहुत सारी राहत मिलेगी। तो नए द्वार खुले हैं टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। जो भी यूपी में अब अपना टेक्सटाइल का कारोबार शुरू करेंगे उनको इलेक्ट्रिसिटी बिल में बहुत सारी राहत मिलेगी, और साथ में जो उनका एक्सपोर्ट का बिजनेस होगा उसके ऊपर भी बहुत सारी सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाएगी। तो एक तरह से आने वाले समय में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी यूपी में निकलने वाली है,
और अब जो टेक्सटाइल की कंपनियां वो यूपी की तरफ अपने कारोबार को शिफ्ट कर सकती है। तो ट्राइडेंट भी आने वाले समय में यूपी में मौका देख सकते हैं। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल कर आई है, तो एक बहुत शानदार पॉजिटिव खबर निकल कर आई है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। तो कुल मिला के आप देखोगे टेक्सटाइल सेक्टर में आने वाले समय में बहुत बड़ी तेजी बनने वाली है। और ये ट्राइडेंट लिमिटेड तो बहुत ही मजबूत स्टॉक है, आने वाले समय में आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। आप देखोगे तो ट्राइडेंट लिमिटेड लगातार पिछले कई सालों से आपको डिविडेंड देते रहता है, हर क्वार्टर में आपको डिविडेंड मिलता है और डिविडेंड लगातार बढ़ भी रहा है। तो इस बार Q4 के बाद में कंपनी डेफिनेटली आपको अच्छा डिविडेंड भी देगी, तो इसमें आपको निवेश करना चाहिए, क्योंकि लगातार डिविडेंड के माध्यम से आपको प्रॉफिट तो होता ही है, साथ में शेयर प्राइस भी लगातार बढ़ रही है, बहुत जल्द यहाँ पे तेजी बन सकती है। तो निवेश का ये मौका है, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल आपको करना चाहिए। और आने वाले समय ये स्टॉक वाकई में मल्टी बैगर है। 5 साल के लिए अगर इसको आपको होल्ड करके रखोगे ये 500 को बिल्कुल टच कर जाएगा, हो सकता है उससे पहले भी करे, लेकिन ये स्टॉक बहुत अच्छा है, टेक्सटाइल सेक्टर का सबसे मजबूत स्टॉक है, निवेश आपको करना चाहिए। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट देखें तो स्टॉक के साथ बना हुआ है, 72% बाय की कॉल है, 16% सेल की कॉल है, 12% होल्ड की कॉल है। तो लोगों का अच्छा खासा रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। अब एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 53.97 पर फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 52.43 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 51.67 का है। अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 56.27 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो 57.03 तक जा सकता है स्टॉक, और ये इसको पार करते ही 58.57 तक भी जा सकता है। तो बिल्कुल निवेश करें, और ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है, आपको आने वाले समय में मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।